गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूँ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद से रहिए। चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, दिन है मंगलवार और डेट है 29 अप्रैल। जी हाँ, और अभी सुबह का समय जो है 6:07 हुआ है। मैं नहा धो कर के आ गई हूँ। उठी थी मैं 5 बजे, 1 घंटा वॉक की हूँ, बाहर टहली हूँ, उसके बाद नहाने धोने गई। तब तक कितना समय हो गया। अब आ गए हैं अपने किचन में, तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले चढ़ा दिया है दलिया, क्योंकि खाना ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। खाने में बनाना है खिचड़ी, और शाम को मैंने पालक की दाल, चावल, रोटी सब बनाया हुआ था तो रखा ही है। ये चले गए थे दावत, तो सारा खाना बच गया था, फिर तो वही मैं खा लूँगी गरम करके। और इनके लिए मैंने दही जमा दिया था और बना देंगे खिचड़ी, तो इनके टिफ़िन में हो जाएगा दही खिचड़ी। क्योंकि जब भी ये दावत जाते हैं ना, तो बोल देते हैं कि मुझे सुबह दही खिचड़ी ही चाहिए। तो फिर उनके लिए सिर्फ़ खिचड़ी बनाएँगे। और ये जो है जूस है संतरे का, जो रात को लेकर के आए हुए थे। तो पर रात को ना संतरे, फल वगैरह, जूस वगैरह नहीं पिया जाता है, और बहुत लोग पी लेते हैं, कोई नुकसान नहीं करता, पर मैं पी लूँ तो मुझे सर्दी हो जाएगी। तो मैंने फ्रिज में डाल दिया था और अभी मैंने बाहर निकाल के रख दिया है, ताकि ये अपनी नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, तो फिर मैं पी लूँगी। और दूध का काम ख़त्म हो गया था, तो दोबारा से मैंने फ्रिज में लगा दिया है। और अब निकाल लेते हैं खिचड़ी के लिए चावल। पता है, मुझे अंदाज़ा नहीं मिल पाता एक लोगों के लिए कैसे खाना बनाएं, लेकिन कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है। इतने कम चावल लिए तब भी बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो गई थी। तो फिर क्या किया, मैंने दाल चावल खा लिया था, खिचड़ी फिर बच गई। फिर रात सोचा कि शाम को खा लेंगे, फ्रिज में लगा देंगे। तो ऐसा हुआ कि शाम को भी भूल गए, तो मतलब गाय के नांद में ही डालना पड़ा। और चावल और दाल हमारी बिनी हुई है, पर इसमें दाल में ना मटर की दाल मैंने मिला दिया था, क्योंकि उबटी की दाल बनाएंगे ना, तो इस वजह से मुझे ये मटर की दाल निकालनी पड़ रही हैं। और ऐसे सिंपल दाल नहीं रखी हुई थी, अलग मिक्स करके रखा हुआ था। तो मैंने सोचा खिचड़ी बनानी है इमरजेंसी में, तो चलो कोई बात नहीं, इसी दाल के बना लेते हैं। और मटर की दाल जो है बीन लेंगे। तो खिचड़ी वगैरह बनाकर दे दी थी हस्बैंड जी के लिए, और टिफ़िन वगैरह भी पैक कर दिया था। घर के सारे काम हो गए हैं, और ये जो समय है करीबन 3 बजा है दोपहर का, तब तक के आ गया था हमारा मीशो से पार्सल। तो आपको हम दिखाते हैं मीशो से हमने क्या मंगाया है। और ये है सूट जो ब्लैक कलर का है। ब्लैक मैं बहुत कम पहनने लगी थी, बिल्कुल भी नहीं पहनती थी, बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन पता नहीं ब्लैक से मेरा ऐसे मन हटा कि मैं पहनती नहीं थी। लेकिन इधर मैं उस दिन ऐसे देख रही थी क्या मंगाऊँ, तो इसमें दुपट्टे की वजह से मैंने ये ब्लैक सूट मंगा लिया था, कि दुपट्टा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा शायद दुपट्टा जो है पूरा जो है कॉटन का होगा, लेकिन कॉटन का नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं। और दुपट्टे का कपड़ा पूरा ऑर्गेन्जा कपड़े में है, तो मुझे थोड़ा-सा कम समझ में आया, क्योंकि ये कपड़े ना फूले-फूले से रहते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता। मैंने सोचा शायद प्योर कॉटन होगा, इस वजह से मैंने मँगा लिया था। और लेकिन इस दो सूट का जो दुपट्टा है ना, प्योर कॉटन का है, तो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है गर्मियों में। और ऑर्गेन्जा जो है शरीर को चुभता है, काटता है, तो वो मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन सूट अच्छा है, पैसे के अकॉर्डिंग दोनों ही सूट अच्छे हैं, फैशनेबल हैं, स्टाइलिश हैं, बढ़िया हैं, ठीक हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वह कैसे लगी ये दोनों मेरे सूट। मुझे बाहर अक्सर आना-जाना होता है ना, तो इस वजह से मैंने मँगा लिया था, क्योंकि वो जो बाहर मैं पहन-पहन के जाती हूँ, मैं डेली यूज़ करने लगूँगी, और ये बाहर के लिए रख लूँगी। छोटी-मोटी से बा मार्केट जाना और दवाइयाँ लेने जाना रहता है मुझे, तो इसके लिए मैंने मँगा लिया, क्योंकि बार-बार मैं वही पहन-पहन के जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा-सा मैं चेंज कर लेती हूँ।
तो आपको अपनी शॉपिंग दिखाने के तुरंत बाद ही मैं अपने हस्बैंड जी के कपड़े ले आई थी छत पे धुलने के लिए। वो रात को धुलने जा रहे थे, तो मैंने सोचा आप थके हारे आप आए हैं तो रहने दीजिए, मुझे टाइम मिलेगा सुबह तो मैं धुल दूँगी। लेकिन सुबह नहीं धुले थे क्योंकि सुबह छत पे बहुत तेज़ से धूप आ जाती है और जब सूरज थोड़ा पीछे हो जाते हैं, छत की अंटियाँ बनी हुई है उसके पीछे जब हो जाते हैं तब उनके छाँव आ जाती है। 4 साढ़े 4 बजे यहाँ पे छाँव आती है, तब मैं मतलब धुलाई वाला काम शाम को ही करती हूँ, ताकि आराम भी रहे और कोई दिक्कत ही ना हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो मेरे एक पैर में एक पायल है, एक पायल नहीं है, क्योंकि मैं नीचे दूसरी पायल पहन के देख रही थी तो नीचे ही डाल आई। और अभी मैं जब पैर धुलने चली थी कपड़े धुलने के बाद, तब मैं इतना डर गई कि हे भगवान, मैंने पायल कहीं डाल दिया, क्या किया? बहुत तेज़ से धक से मेरे सीने में हुआ कि अरे यार, मैंने पायल क्या किया? तब मुझे याद आया कि नीचे मैं पायल पहन के देख रही थी, तो शायद वहीं पे मैंने रख दिया है और मतलब दोबारा से पहनना भूल गई। फिर मैं कपड़े धुल के ही तब नीचे गई तो देखा कि सोफ़े पर ही रखा हुआ है। मैंने और भी पायल मँगाई नहीं थी, मैं ही लेने गई थी, तो मैं ले आई हूँ, पर आपको दिखाना मैं भूल गई थी। बहुत थके-हारे थे, तो रख दिया था, नहीं वीडियो शूट कर ही जब मैं पहनूँगी तो दिखाऊँगी। बहुत ही पता है, पहले मीशो पे मैंने वो पायल देखी थी सेम, फिर वैसी सुनार के पास गए कि हमको ऐसी ही पायल बनाकर दे दो, तो फिर वो उन्होंने सेम वैसी ही पायल बनाकर मुझे दी थी। तो मुझे बहुत पसंद आई वो वाली पायल, मुझे अच्छी। और आजकल धागे वाले भी पायल चले हुए हैं ना, जिसमें आधा धागा लगा होता है और आधी चांदी, तो वैसे भी पायल मुझे बहुत पसंद थे। पर मन किया कि वही ले लूँ, फिर सोचा कि जब रिटर्न करेंगे ना तो धागे की कीमत नहीं होगी, लेकिन जब दे रहे थे तो धागे को भी वजन करके दे रहे थे, तो फिर मैंने नहीं धागे वाला लिया, क्योंकि धागे वाला बहुत नुकसान हो जाता, क्योंकि धागे का वजन करके देते, पैसे लेते मुझसे, और जब मैं रिटर्न करती थी तो धागा हटा के मुझसे लेते, इस वजह से फिर मैंने नहीं लिया और फिर पूरी चांदी वाला ही लिया था। जैसे पुराने ज़माने में लोग छल्ला नहीं पहनते थे, कुछ उस टाइप में ही है, पूरा उस टाइप में, मतलब पूरा उस टाइप पे नहीं है। पहले मैं वही छल्ला लेने वाली थी पर नहीं लिया था, तो फिर मैंने दूसरे टाइप की ले ली। मैंने आपको दिखाया नहीं तो बड़ी गलती करी, मैं आपको फ़र्ज़ी में ऐसे बता रही हूँ। लेकिन आप लोग मेरी प्यारी-प्यारी बहनें हैं, तो आपसे बातें करना, बताना कुछ भी अच्छा लगता है। और आप लोगों से कहना है, वीडियो अगर आपको ज़रा-सा भी अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और यूँ ही प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। पिछले 3-4 वीडियो पे व्यूज़ बिल्कुल भी में नहीं आया है मेरा, 50-60 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं गया है, और ऐसे 2 दिनों में तो 100-150 तो पार ही हो जाता था, बस इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं फिर उसी हिसाब से सबके चैनल पे व्यूज़ आता है। कोशिश तो करते हैं, लेकिन शायद लोगों को नहीं अच्छी लगती हमारी वीडियो। शॉर्ट वीडियो भी अब नहीं बनाते, मन ही नहीं लगता, तबीयत ठीक नहीं रहती, तैयार वगैरह हो नहीं पाते।